डॉक्टर साहब, क्या बच्चों को सेहत के लिए अंडा या नॉनवेज देना जरूरी है? आजकल के मॉडर्न और एक ग्लोबलाइज जमाने में वेजिटेरियन पेरेंट्स भी अपने बच्चों को नॉन वेजिटेरियन फूड और एग्स देते हैं। तो डॉक्टर भी यही सलाह देते हैं कि वेजिटेरियन फूड इज नॉट अ कंप्लीट फूड। मुझे एक गिल्ट फीलिंग आती है कि कहीं नॉनवेज देके मैं मेरे कल्चर, ट्रेडिशंस एंड वैल्यूज को ब्रेक तो नहीं कर रही। वेजिटेरियन डाइट से कुछ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स की बॉडी में कमी हो सकती है। एंड ऐसे सुपर फूड रेसिपीज के बारे में बताऊंगा। हरे कृष्णा। सो आज हम एक और मिथ के बारे में बात करेंगे। तो एक बार एक मदर मेरी ओपीडी में आई, जिसका 1 साल का बच्चा था और उसका वजन था सिर्फ 7 किलो। तो मैंने उसको बोला कि मैडम, आपके बच्चे का वजन कम है और उसको देख के लगता है कि उसमें आयरन डेफिशिएंसी भी है। तो मैं उसके आगे और कुछ बोलता, उसके पहले ही उस मदर ने बोला कि डॉक्टर साहब, क्या बच्चों को सेहत के लिए अंडा या नॉनवेज देना जरूरी है? वो बोली कि उसकी मदर इन लॉ हमेशा उसको टॉन्ट करती है क्योंकि वो वेजिटेरियन है और उसकी मदर इन लॉ नॉन वेजिटेरियंस हैं। उसकी मदर इन लॉ बोलती है कि देखो, उसकी सिस्टर इन लॉ के बच्चे कितने बड़े और तंदुरुस्त दिखते हैं क्योंकि वो हमेशा अपने बच्चों को अंडा भुर्जी खिलाती है। और उसके हिसाब से अंडे तो वेजिटेरियन ही माने जाते हैं और नॉन वेज फूड के अंदर हाई प्रोटीन होते हैं जिससे बच्चे तंदुरुस्त होते हैं, और इसलिए वो बोलती है कि तुम्हारा बच्चा बहुत कमजोर है। मेरे हस्बैंड भी मुझे बोलते हैं कि आजकल के मॉडर्न और एक ग्लोबलाइज जमाने में वेजिटेरियन पेरेंट्स भी अपने बच्चों को नॉन वेजिटेरियन फूड और एग्स देते हैं। वो कहते हैं कि उनको ट्रैवलिंग में वेजिटेरियन फूड मिलना मुश्किल होता है और नॉन वेज फूड हर जगह मिलता है, जिससे उनको आसानी से सारे प्रोटीन, न्यूट्रिएंट सब मिल सकते हैं। आजकल डॉक्टर भी यही सलाह देते हैं कि वेजिटेरियन फूड इज नॉट अ कंप्लीट फूड और अपने बच्चे की सेहत के लिए आपको कम से कम अंडे तो देने ही चाहिए। बट डॉक्टर साहब, मुझे एक गिल्ट फीलिंग आती है कि कहीं नॉनवेज देके मैं मेरे कल्चर, ट्रेडिशंस एंड वैल्यूज को ब्रेक तो नहीं कर रही। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लगता है कि कहीं मेरी वजह से तो मेरा बच्चा कमजोर नहीं है। सो क्या आपको भी कभी इस तरह का कंफ्यूजन हुआ है? वेल, मैं मेरी ओपीडी में तो ऐसे कई मदर्स से मिलता हूं जिनको ये कंफ्यूजन होता है। तो आज हम विद फैक्ट्स एंड एविडेंस के साथ बात करेंगे और आपके इस मिथ को दूर करेंगे। हमारी नेल्सन टेक्स्ट बुक ऑफ पीडियाट्रिक्स में भी इसके बारे में लिखा है कि वेजिटेरियन एंड वेगन डाइट्स विथ एक्सटेंसिव नॉलेज एंड फोरथॉट कैन बी सेफली फॉलोड बाय चिल्ड्रन। वेजिटेरियनिज्म और फॉलोइंग अ प्लांट बेस्ड डाइट इज कंसिडर्ड a healthful and viable diet. Both the US Academy of Nutrition and Dietetics and dietitians of Canada have found that a properly planned and well-balanced vegetarian diet can satisfy the nutritional goals for all stages of life. So, Nelson also recommend that meat and non-vegetarian food is not necessary, and well-balanced vegetarian food can do adequately for the growing children. IAP guideline for feeding also recommend separately for vegetarians, and they say that non-veg is not must. WHO अपनी गाइडलाइंस के अंदर एक वेल बैलेंस्ड ऑल न्यूट्रिशन इंक्लूडिंग फूड की बात करता है एंड मीट को कभी मैंडेटरी नहीं करता है। इनफैक्ट यदि हम फैक्ट्स देखें तो रिसर्च ऐसा बताते हैं कि वेजिटेरियन बच्चों की हाइट नॉन वेजिटेरियन बच्चों की हाइट के सिमिलर होती है। ऑल्दो वेजिटेरियन बच्चे नॉन वेज बच्चों के कंपेयर में थोड़े लीन होते हैं और उनकी BMI कम होती है और उनमें ओबेसिटी के चांसेस वेजिटेरियंस के अंदर कम होते हैं, जो उनको फ्यूचर के अंदर डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, कैंसर एंड क्रॉनिक डिजीज से बचाते हैं। रिसर्च ये भी बोलती है कि वेजिटेरियंस बच्चों का IQ नॉन वेजिटेरियन बच्चों के IQ से 6 पॉइंट हायर होता है। एंड वी सी प्रैक्टिकली ऑल्सो
कि इंडिया में जो एक बहुत बड़ा वेजिटेरियन पॉपुलेशन है वो हेल्दी और हायर इंटेलिजेंस रखता है। बट ऑल बुक्स एंड रिकमेंडेशंस इस चीज को भी एम्फेसिस देती है कि वेजिटेरियन डाइट से कुछ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स की बॉडी में कमी हो सकती है, जैसे कि हाई क्वालिटी प्रोटीन्स, आयरन, B12, ओमेगा 3 फैटी एसिड, कैल्शियम, विटामिन डी, जिंक, आयोडीन। सो वो इस चीज को रेकमेंड करती है कि बच्चों की वेजिटेरियन डाइट को ऐसे बैलेंस और प्लान करना चाहिए ताकि कुछ स्पेसिफिक फूड आइटम जो इस टेबल में दिए हैं वो भी खाने में इंक्लूड हो, ताकि एक वेजिटेरियन डाइट से भी बच्चों को किसी भी न्यूट्रिशन की कमी ना हो और वो कंप्लीट मील बन सके। तो अब मैं आपको 10 ऐसे सुपर फूड रेसिपीज के बारे में बताऊंगा जो बच्चों की न्यूट्रिशनल नीड्स को भी पूरा करेगा और साथ साथ उनको स्ट्रॉन्ग बोन्स, इम्यूनिटी और तेज दिमाग भी देगा, एंड वो सब कुछ एक्सक्लूसिवली वेजिटेरियन डाइट से। फर्स्ट इज मूंग दाल एंड पालक खिचड़ी, जो बच्चों को जिंक और आयरन अच्छे से देगा। दूसरा है रागी जैगरी खीर विद मखाना पीसेस, जो बच्चों को कैल्शियम बूस्टर देगा। तीसरा है पनीर वेजिटेबल पराठा, जो कि वो पावर पैक्ड ब्रेकफास्ट है और कैल्शियम विटामिन डी से भरपूर है। चौथा है मूंग दाल एंड बेसन चीला, जो कि क्विक ब्रेकफास्ट आइटम है और सुपर फूड है। पांचवा है मूंगफली की चिक्की, शेंगदाना चिक्की, जो कि आयरन और एनर्जी से फुल है। छठा है पोहा एंड सातवां उपमा विथ नट्स लाइक पीनट्स एंड ड्राई फ्रूट्स, जो कि फटाफट बन जाता है और बच्चों को एक पूरा न्यूट्रिशन देता है। आठवां है कर्ड राइस विथ फ्लैक्स सीड्स, जो बच्चों को विटामिन B12 और ओमेगा 3 फैटी एसिड देगा। नौवां है बादाम खजूर मिल्क शेक, जो बच्चों को तेज दिमाग के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड देगा। और लास्ट एंड 10th इज सोया वेजिटेबल पुलाव, जो बच्चों को हाई क्वालिटी प्रोटीन और मिनरल्स भी देगा। और हाँ, एक बोनस टिप, यदि आप बच्चों के डाइट को, न्यूट्रिशन को और असरदार बनाना चाहते हैं तो 3 चीजों का ध्यान रखें। सबसे पहले बच्चों की डाइट में ऐसा कुछ जो विटामिन सी से भरपूर हो, जैसे कि नींबू पानी, टमाटर, ऐसे भी कोई चीज ऐड करें जैसे ताकि आयरन को अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके। दूसरा, बच्चों को बाहर खेलने के लिए हमेशा प्रोत्साहन दें ताकि बच्चे की कैल्शियम और विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन बढ़े। और तीसरा, बच्चों में कभी भी ब्रेकफास्ट को मिस ना करें ताकि एनर्जी लेवल हमेशा बना रहे। तो पेरेंट्स, आपकी नॉन वेजिटेरियन एंड वेजिटेरियन फूड के बारे में क्या राय है? आपको इन रेसिपीज में से कौन सी रेसिपी सबसे ज्यादा पसंद है? और आप कोई टिप देना चाहते हैं बच्चों के अंदर न्यूट्रिशन को एनरिच करने के लिए, तो प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो टू ऑल द मम्मीज एंड ऑल द पापास, सो दैट वो भी अपने बच्चों को बेस्ट न्यूट्रिशन दे सके। If you like this video, then subscribe our channel. Thank you very much.